नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा के टिपरा कुमारकोट गांव में नाबालिग लड़की की शादी को पुलिस प्रशासन ने रुकवा दिया है। नाबालिग लड़की और उसकी मां को देर रात वन स्टॉप सेंटर उत्तरकाशी लाया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने नाबालिग का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर कुछ दिन पहले कोर्ट मैरिज भी करवा दी थी। गुरुवार देर शाम जैसे ही पुलिस को नाबालिग की शादी की सूचना मिली, पुलिस देर रात ही गांव पहुंची। बारात हरियाणा से आ रही थी, लेकिन वहां मामले की भनक लगते ही बारात आधे रास्ते से लौट गई। उधर गांव में जब पुलिस की टीम पहुंची तो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र से लड़की की उम्र 16 साल और कुछ महीने की मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम नाबालिग लड़की और उसकी मां को पूछताछ के लिए जिला मुख्यालय स्थित वन स्टॉप सेंटर लेकर आई है। और ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। अच्छा, आपकी इच्छा अनुसार हो रही शादी? हाँ। और लगता है मुझे मेरी दादी ने सब किया है। अच्छा, दादी ने किया है? हाँ जी। क्यों दादी क्या दादी नहीं चाहती थी क्या? दादी हमेशा लड़ाई करती रहती है हमारे साथ। अच्छा। साल पहले इनका रिश्ता था। जी। मैंने सोचा कि चलो अब इनका पूरी उम्र भी हो रखी है पूरी। मैंने सोचा कि मैं तो पहली विधवा महिला है, या मैं अपनी लड़की की शादी देना चाहती हूँ अपनी लड़की को। अब जब मेरी लड़की की पसंद है, मेरी लड़की की खुशी है, तो मेरी भी खुशी है। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए संवाददाता। बलबीर, इस बात की भनक कैसे लगी और ये कैसे पता चला कि जो लड़की है वो सिर्फ 16 साल की है, और इससे पहले कोर्ट मैरिज करने के समय भी क्या दस्तावेजों को नहीं लिया गया था सही तरीके से? क्या है पूरा मामला, विस्तार से साझा करें। बिल्कुल, इसकी सूचना ग्रामीण द्वारा ही प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन की टीम देर शाम गांव में पहुंची। टिपरा कुमारकोट ये गांव बताया जा रहा है, जहां पे पहुंची। और उसके बाद जब कागजों को छाना गया तो जो ये नाबालिग लड़की है, इसकी उम्र 16 साल कुछ महीने निकली। जिसके बाद जो ये नाबालिग लड़की है और जो इसकी माता है, उनको जो उत्तरकाशी विकास भवन में जो वन स्टॉप सेंटर है वहां पे रखा गया है और जांच की जा रही है कि किस तरह से इन्होंने जो कोर्ट मैरिज की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज भी इन्होंने कुछ दिन पहले की है। तो जो निकल के आया कि कोर्ट मैरिज जो ये लड़की का जो सर्टिफिकेट बना है, ये हरिद्वार में जो अस्पताल है वहां पे बनाया गया है। फर्जी, इसको प्रशासन बता रहा है कि फर्जी तरीके से बनाया गया है, जो काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कोर्ट मैरिज उस सर्टिफिकेट को लगा के किया गया तो अपने आप में ही बताता है कि किस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र बना के कोर्ट मैरिज की गई है। तो मामला गंभीर है और जिस तरह से हरियाणा से बारात आ रही थी तो उनको भी भनक लगी, क्योंकि ये जो परिवार है काफी गरीब परिवार है और जो हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने ही बताया जा रहा है कि उन्होंने ही मिलकर सर्टिफिकेट को बना के इस पूरे विवाह को अंजाम दिया है। जी, बहुत शुक्रिया बलबीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की के गंगनहर इलाके के रामनगर कोर्ट में तारीख पर आए एक दंपति के परिजनों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है और गुरुवार को तारीख पर दोनों आए हुए थे, तो वहीं पैसों के विवाद में आपस में जमकर मारपीट शुरू हो गई और उधर पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पार्टी आई हुई थी और फैमिली कोर्ट से ही जो महिला पक्ष है, तो इनमें कोई पैसों का लेन देन हो गया था, 9-10 लाख रुपए का लेन देन हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी। उस बात को लेके इनमें कोई मारपीट हुई। शिवानी और उसके भाई और अनंत पाल ने उस लड़के को वहीं से कोर्ट के बाहर से ही मारना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में नई एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति का इंतजार हो रहा है। 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है, लेकिन अब तक पॉलिसी कैबिनेट में नहीं आई है। खबर है कि दिल्ली में सस्ती शराब के बाद जिस तरह सियासत हुई, उसी को देखते हुए पॉलिसी पर गंभीरता से विचार हो रहा है और सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। ऐसे में अलग अलग तरीके से पॉलिसी पर चर्चा हो रही है। साल 2021 में 2 साल के लिए शराब की दुकानें अलॉट की गई थी, तो वहीं सवाल है कि इस बार की पॉलिसी 2 साल के लिए आएगी या 1 साल के लिए। तो वहीं दिल्ली यूपी से महंगी शराब होने के नुकसान भी कमाई में उत्तराखंड को उठाना पड़ता है।
हालांकि बीते 2 साल की बात करें तो आबकारी विभाग करीब करीब पूरा पैसा वसूलने में कामयाब रहा है। हमारा 3600 करोड़ का इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी मार्च का महीना प्रारंभ हुआ है, तो जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है कुछ परसेंट हम उसके ऊपर ही जाएं। जहां तक अभी तक का जो हमारा लक्ष्य था उसको फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम 80-90 करोड़ रुपए के करीब बैकलॉग चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। जो 195 करोड़ के करीब हमारा पुराना बैकलॉग चल रहा था उसको हम 90 करोड़ के आसपास ले आए हैं। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब की नई पॉलिसी लागू होनी है, लेकिन नई पॉलिसी अभी तक कैबिनेट में नहीं आई है। दरअसल दिल्ली में सस्ती शराब को लेकर जिस तरीके से सियासत हुई, मनीष सिसोदिया को वहां इस्तीफा तक देना पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड अपनी पॉलिसी लाने से पहले पूरी तरीके से डिस्कशन कर लेना चाहता है। अलग अलग पार्ट में पॉलिसी तैयार की जा रही है कि आखिर शराब को सस्ता किया जाए, सस्ता करने पर क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरीके से इसमें रिएक्शंस आएंगे। अगर महंगी की जाती है तो दुकानें उठ पाएंगी, नहीं उठ पाएंगी, क्योंकि शराब से उत्तराखंड में बड़ी कमाई होती है। लगभग 3600 करोड़ रुपए उत्तराखंड ने साल 2022-23 में शराब से कमाए हैं। ऐसे में नई पॉलिसी का वेट हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से सियासत हुई उसे देखते हुए पॉलिसी को पूरी तरह जांचा और परखा जा रहा है। कैमरे से राकेश यादव के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।